मांडर उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और अधिक से अधिक जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी भी हैं। सुदेश जी, कैसा माहौल दिख रहा है मांडर का? एक ये उपचुनाव पूरे राज्य के परिवेश में मैं मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आवावेश इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो गांव में चौपाल के माध्यम से जो संदेश निकल रहा है, वो राज्य के सभी जो वर्तमान हालात से वाकिफ है और निश्चित रूप से हर कोई हरास है, दुखी है और वो चाहता है कि एक प्रदेश के अंदर सुनियोजित डेवलपमेंट का जो एक प्लान होना चाहिए, गांव घर में जो एक विश्वास होना चाहिए, शासन का जो दायित्व होना चाहिए, वो अब बिखर सा गया है और लोग अकेला महसूस कर रहा है। कोई हिमायती उनके लिए पहल करने वाला कोई लीडर या लीडरशिप या गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी नज़र नहीं आ रहा है। राज्य में जो हालात बने हैं, जो गवर्नमेंट के वायदे थे, वो भी एक बड़ा विषय है कि राज्य सरकार ने जिस हालात पर यहाँ के प्रतिनिधियों ने इस राज्य के और खासकर मांडर विधानसभा के लोगों के बीच में चर्चा करके कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन कामों को प्राथमिकता देंगे, और उसमें लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि वो प्राथमिकताएं तो दूर, उनका हाल चाल, दुख और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा करने वाला लोग भी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि इस बार वोट मात्र केवल मांडर नहीं बल्कि पूरे राज्य के जो वर्तमान हालात को सोचकर मतदाता अपना मतदान करेंगे और निश्चित रूप से राज्य के एक नई दिशा की ओर ले जाएगा ये चुनाव। पिछली यानी वर्तमान जो सरकार है, अब उनका भी लगभग 3 साल पूरा होने वाला है, तो ऐसे में जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए थे। क्या ये मुख्य मुद्दा होगा जो वादा करके वो आए थे चुनाव में, या फिर भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है? तो सारे उन्हीं के लिए हैं। जो राज्य सरकार के हालात हैं, जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को इंगित करेगा। अगर शासन और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उनका होना चाहिए था, नित्य दिन देखो यहाँ पर विधि व्यवस्था के हालात देखो, जितनी घटनाएं नित्य दिन घट रही है। इसी रांची जिला के अंदर आप लंबे समय तक ऐसा वातावरण था, जिम्मेदार अधिकारी रहते थे, जिम्मेदार राजनेता रहते थे और कहीं ना कहीं वो अपने दायित्व को निभाते थे। अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना शासन की, ना राजनेताओं की। सुदेश जी, एनडीए मजबूत हुआ है, इस चुनाव में दिख रहा है कि सुदेश महतो जी भी चुनाव प्रचार में शामिल हैं। इसका कितना लाभ मिलने वाला है आगे भी पार्टी को, आजसू को, एनडीए को? आप देखे होंगे कि जब हम लोग एक साथ लंबे समय से चलने वाले जब 2 अलग अलग चुनाव लड़े, तो लोगों ने और हमने खुद, हमारे सहयोगी, हम लोग सब लोगों ने महसूस किया है कि इसका नुकसान केवल हमें 2 दल को नहीं हुआ बल्कि प्रदेश को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। आज इसका केवल कार्यकर्ता के रूप में, दल के लीडर के रूप में हम लोग साथ मूव नहीं कर रहे हैं। ये समान सोच वाले लोगों को एक जगह पर लाने का एक प्लेटफॉर्म फिर से हम लोगों ने तैयार कर दिया, ताकि सकारात्मक सोचे और राजहित में हम सब मिलके इस राज्य की उन्नति और तरक्की के लिए पहल करें। मुख्यमंत्री जी का आज से एंट्री हो रहा है चुनाव प्रचार में, क्या माहौल बदलेगा या फिर और? उनका एंट्री मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है, कोई राजनेता के रूप में एंट्री नहीं है। वो इस प्रदेश के पॉलिटिकल लीडर है नहीं, मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री के हैसियत से जब वो पद, वो ओहदा का निश्चित रूप से जो प्रभाव रहता है वो रहेगा। क्या लगता है कि ये ओबीसी की भी एंट्री अब इस क्षेत्र में हुई तो उससे क्या वोट का बिखराव होगा या फिर एकजुट है? ओबीसी एक नकारात्मक सोच लेके आए थे। वो मांडर और मांडर की जनता को कुछ देने नहीं आए थे, द्वेष फैलाने के लिए आए थे। उनका यहाँ आना जो एक यहाँ के लोगों में एकता है, मेरा गांव समाज जिस रूप से है, एक गांव में सभी धर्मों को लोग जिस रूप से रहते हैं, जिस भाव से रहते हैं, उस भाव को तार तार करने के नियत से आए थे। इस चुनाव को क्या है, हम सेमीफाइनल मान सकते हैं क्योंकि अब 2024 में चुनाव होने? नहीं, ये मैं उस रूप से नहीं देखता हूँ, लेकिन अब गांव का कॉमन आदमी, आम आदमी भी इस पूरे राज्य की घटनाओं को गौर कर रहा है, ये जरूर इस चुनाव में आपको दिखाई देगा।